बेटी के साथ बलात्कार हो रहा होता तो आप भी यही कहते क्या कि तुम्हें आनंद लेना चाहिए था? बयान दे रहे हैं भाई, बयान दे रहे हैं कि अगर जो आपका रेप हो रहा हो तो आप मजे लो। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. नमस्कार, मैं हूँ श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज खबर पढ़ते हुए मेरा सिर शर्म से झुक रहा है। आज बात उस लोकतंत्र के मंदिर की है जहां कानून बनते ही वहां जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद लेकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती है। लेकिन क्या हो जब उसी मंदिर में बैठकर एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ये कहे कि अगर रेप को रोका ना जा सके तो लेट जाओ और मजे लो। कितनी शर्म की बात है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये शब्द किसी सड़क छाप मजनू के नहीं, ये शब्द किसी अपराधी के नहीं, बल्कि ये शब्द हैं कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार के। एक तरफ देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर हाहाकार मचा है और दूसरी तरफ विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये महाशय रेप जैसे जघन्य अपराध पर भद्दे मजाक कर रहे हैं। आज ओनली न्यूज 24x7 पर हम इन नेताओं का नकाब जो पहने हैं उसे उतारेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन सदन में हुआ क्या था। विधानसभा में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा हो रही थी। वक्त कम था और विधायक हंगामा कर रहे थे। झगड़े माफ कीजिएगा वर्तमान स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मुझे मजे लेना चाहिए और हा कहना चाहिए। मुझे स्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देना चाहिए। बस स्पीकर की इसी बात पर पूर्व स्पीकर रमेश कुमार अपनी सीट से उठते हैं, जो एक ऐसी मिसाल देते हैं जो किसी भी सभ्य समाज के मुंह में तमाचा है। उन्होंने कहा, एक कहावत है कि जब रेप होना तय हो तो लेट जाओ और मजे लो और उसका आनंद उठाओ। वाह नेताजी वाह, ये आपके शब्द है। मैं एक महिला हूं, मुझे शर्म आ गई ये सुन के। मतलब आपको ये जनता चुन के भेज रही है इसलिए कि आप इस तरीके के भद्दा मजाक करो, इस तरीके की भद्दी टिप्पणी करो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के इस नेता को जिसने इतनी असभ्य बातें कही हैं। और जानते हैं सबसे ज्यादा डरावनी वाली बात क्या थी? रमेश कुमार की इस बात पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज रहा था। जहां उनका ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था वहां पे ठहाके मारे जा रहे थे। ये कहां का न्याय है? ये कैसे लोग हैं जिन्हें पब्लिक ने चुन के भेजा है, वो इस तरीके की असभ्य बातें करते हैं? ये कहां से चुन के आए हुए नेता है? सड़क छाप नेता इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। दो कौड़ी के लोग जिसको पब्लिक ने चुन के भेजा है, एक झटके में चाहे तो इन्हें गिरा भी सकती है। यहां तक कि विधानसभा के स्पीकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शर्म आनी चाहिए। अगर जो आपकी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा होता तो आप भी यही कहते क्या कि तुम्हें आनंद लेना चाहिए था? शर्म आनी चाहिए आपको। आप महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। कैसी बातें, कैसी असभ्य बातें आप बोल रहे हैं? आप एक नेता हैं, आपको चुन के भेजा गया और इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। आपको इसके लिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और यहां तक कि मेरा तो आग्रह है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इस पे सख्त निर्देश दें कि इनको बर्खास्त किया जाए। ये ऐसी टिप्पणी महिलाओं पे कहीं से उचित नहीं है। जो हमारी बेटियों के लिए कानून बनाएंगे, क्या रेप इनके लिए हंसने और लतीफे सुनाने का विषय है? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आज मेरा गुस्सा यहाँ फूट रहा है। मतलब मैं भी एक महिला हूं, आपने इस तरीके की बात कह के कर्नाटक में बैठ के विधानसभा में जहां पब्लिक आपको देख रही है, आपको अपना आइडियल मानती है और आप इस तरीके की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये पहली बार नहीं है जब रमेश कुमार ने ऐसी टिप्पणी की है। इससे पहले भी उन्होंने खुद की तुलना रेप साइबर से की थी। बताइए,
सवाल ये उठता है कि क्या इन नेताओं के घर में माँ बहनें नहीं है? जो बात मैंने अभी कही, मतलब क्या सोच के आप बोले हो इस तरीके से? या फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही ये लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें एक महिला के दर्द और उसकी गर्मिया का एहसास नहीं होता? किस तरीके के नेता हैं ये? भारत में हर 15 से 20 मिनट में एक बलात्कार होता है, उस पर आप मजाक उड़ा रहे हो? आप क्या सपोर्ट करोगे? और कौन सी ऐसी पब्लिक है जिसने चुन के भेजा है इनको? हजारों परिवार अपनी बेटियों को खो देते हैं, हजारों जिंदगियां तबाह हो जाती है, और हमारे माननीय विधायक उस दर्द के मजे ले रहे हैं और मजे के ठहाके उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस रेप कल्चर को बढ़ावा देना है जिसके खिलाफ देश लड़ रहा है, जिसके खिलाफ महिलाएं लड़ रही हैं। आज भी ऐसा होता है कि कई लड़कियों को बाहर जाने से पहले और खासतौर पे रात में 100 बार सोचना पड़ता है कि कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए। ऐसे ही तो नेता चुन के आए हैं भाई। मैं उन पब्लिक को भी बोल रही हूँ जिन्होंने इनको चुन के भेजा है, उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये हमारी मदद करेंगे, ये हमें सिक्योरिटी देंगे, जो खुद हमारी इस पे कह रहे हैं कि अगर आपका रेप हो रहा हो तो आप मजे लो। इस बयान के बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ पे एक खबर सुना रही हूं, लेकिन मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है कि भाई कैसे तुमने ऐसे बोल दिया। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, शब्दों में इसकी निंदा की है और कहा है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी इसे अस्वीकार किया है। अस्वीकार करने से क्या होता है? आपके तो दल के नेता हैं, उन्हें तुरंत हटाना चाहिए उस पद से, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन आप अस्वीकार करनी है। आप क्या कहती है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कहां है कांग्रेस? क्यों मुंह बंद करे बैठी है? क्यों नहीं इस पे जवाब बोलती? वैसे तो कहती है हमारे यहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं है। आपके खुद के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी विधानसभा में बैठ के। आप क्या कर रही हैं? आपको इस पे बोलना चाहिए। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन मैं एक महिला हूं और इस तरीके की भाषा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे कहीं पे भी हो। इस तरीके की बातें, इस तरीके की असभ्य बातें, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हालांकि चौतरफा गिरने के बाद रमेश कुमार ने ट्वीट कर माफी मांगी। क्या फायदा भाई? तुम्हारे दिल में तो यही चलता है ना, तुम्हारे दिल में तो यही है ना, तभी तो तुम बोले यहाँ पे। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक माफी काफी नहीं है? क्या ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने देना चाहिए? क्या सिर्फ माफी मांगने से उस घाव पर मरहम लग जाएगा जो उन्होंने देश की हर महिला के सम्मान को दिया है, इस हर महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया है? क्या उस पर मरहम लग रहा है? क्या इस तरीके के नेता रहने चाहिए? और क्या आप लोग इस तरीके के नेता क्यों चुनते हो? सोच समझ के नेता को चुनना चाहिए। इस तरीके के नेता को आप चुन के भेजते हो, वो आपकी बहन बेटियों की क्या सिक्योरिटी करेंगे? क्या सिक्योरिटी करेंगे भाई इस तरीके के लोग? ये समस्या किसी एक पार्टी की नहीं। कभी कोई नेता कहता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो कभी कोई कहता है कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ऐसे ही तो लोग हैं, बयान दे रहे हैं भाई, बयान दे रहे हैं कि अगर जो आपका रेप हो रहा हो तो आप मजे लो। आप क्या कर सकते हो? बच नहीं सकते तो मजे लो। ये कैसा कैसा कानून है? इनको तुरंत अंदर करना चाहिए भाई, ये बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी बेटी नहीं है? क्या आपके घर में आपकी बहनें नहीं हैं जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? जब तक हमारे सदन में ऐसे लोग बैठे रहेंगे जिनकी सोच पितृ सत्तात्मक और महिला विरोधी रहेगी, जब तक सड़कों पर महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती। इनकी वजह से महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। कर्नाटक की इस घटना ने दुनिया भर में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। सोचिए, जब बाहर की दुनिया देखती है कि भारत के निर्वाचित, जिन्हें लोगों ने चुन के भेजा है, ऐसे प्रतिनिधित्व रेप पर मजाक करते हैं, तो हमारे समाज के बारे में क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे भारत देश में कि यहाँ पे महिलाओं की ऐसी इज्जत की जाती है? यहाँ के कांग्रेस के नेता जो चुन के भेजे गए हैं, जिन्हें समय आने पर गिराया भी जा सकता है, वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। ज्यादा दिन दूर नहीं कि आपका ये हास्यास्पद मजाक आपको काफी भारी पड़ेगा।
ओनली न्यूज 24x7 आज सीधे तौर पर इन नेताओं से जवाब मांगता है, क्या विधानसभा का इस्तेमाल अश्लील चुटकुले सुनाने के लिए किया जाना चाहिए? क्या रेप जैसे मुद्दे पर हंसी मजाक करना अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? क्या कानून को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या न्यायपालिका को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, आज समय आ गया है कि हम और आप मिलकर अपनी आवाज उठाएं और ऐसे नेताओं को चुनाव में सबक सिखाना जरूरी है, ताकि किसी भी बेटियों की गरिमा के साथ शब्दों के में खिलवाड़ ना कर सके, ऐसे नेता ऐसी भद्दी टिप्पणी ना कर सके। आपकी इस बयान पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। क्या रमेश कुमार को विधानसभा से बर्खास्त कर देना चाहिए? क्या स्पीकर को भी इस्तीफा देना चाहिए जो इस भद्दे मजाक पर हंस रहे थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह उन नेताओं के कानों तक पहुंच जा सके जहां सत्ता के नशे में ये चूर बैठे हुए हैं। ये लोग जो अपने आप को घमंड में चूर होके बैठे हैं कि हम इस पद से नहीं जा सकते, ये गलतफहमी में है। देश की महिलाओं के लिए सम्मान की हर खबर के लिए देखते रहिए ओनली न्यूज 24x7। सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी खबरों के साथ बने रहे ओनली न्यूज 24x7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।